So can you write Sadguru? How? Because these are the words which has been used right now. So can you write Sadguru? Satguru. सदगुरु, Okay. लुत्फ, क्या, साकी, दैर, जुस्तुजू, चश्मे, बातिन, जाने. These are the words which has been used meanwhile. So can you write Sadguru? How to write सीन Sadguru? सर सीन Okay. So it's हाँ, सीन. say. Okay, सीन. Oh, सोए seen. Okay. Then And then सर say. सोए Say. it is te. Then Right. And then gaf, gaaf. Gaaf. uh, Then wow, it is okay. Wow. Then re. re. Then And then wow again. this is right. Guru is wrong. Oh. What it can be? Okay. So it's gang. इसमें गुरु Then is ऊपर it golf? ऊपर लगेगा जा करके बाप Is it हाँ, it golf? it is गाँव गाफ. ऊपर पेश, हाँ, ये this one. तो मुझे जो बाहर है ना पीछे से मत लियो आखिरी वाला सदगुरु. र और फिर वाव आएगा, रे Good. और चला So can you actually can you repeat that? सदगुरु. The full. सीन ते गाफ रे वाव. सदगुरु. गुरु मतलब पीर Okay. मुर्शिद, वस्ताद, मुअल्लिम. There was a word also, लुत्फ. लुत्फ यानी कि enjoy. लुत्फ उसको कैसे ही करेंगे? How to write लुत्फ? is नाम लाम. सलाम पेश, पेश. ते ते Then ते no this. ओके, आधा आप लोग जो भी लिखे हैं Toy. ते और ये लिखा साफ नहीं चमक रहा, क्या शब्द है? सर दो लुत्फ. चश्मे लुत्फ. सर दो चश्मे लुत्फ. ये तो था हो गया. हाँ, I said लुत्फ. It is लाम. ऐसे हम्म, होगा आपकी बुक में, ऐसे होगा. And then say. I am going to write whatever you ask me, but I am not correcting it, whatever. So please go ahead. Whatever it strike you, echoes in your mind, कि how to go ahead, no issue. If you commit any error, then only it will be, you won't commit error again. So please, whatever echoes your mind, go ahead. Lutf, how to write Lutf? is it पे or should be दो चश्मे? No, whatever someone has asked me to write lam ke baad after te, someone has asked me to write do chashmi. So I have gone accordingly, but I am not correcting it. लाम के बाद में वाव नहीं आएगा. लुक I don't have any. I won't say. I will say you later. What will be? Sir, it's Whatever lam, is strike you, please go lam ahead. जो भी आप लोग पेश, लिखवाइए. लाम के बाद then में पे, लाम के बाद लाम जज्म पेश ऊपर है, पेश, फिर then पे है, पेश. फिर अच्छा के है, फिर if it is पे then पे आएगा, otherwise दो चश्मी. What is हाँ पे आएगा. पे is ये wrong. आएगा, ये दो चश्मी हे के साथ में पा जो बनता है, दो चश्मी यहाँ के पे ये आप बताइए. लुत्फ यहाँ लिखा. I will write here. लाम. लुत्फ. हाँ लाम लाम के लाम. लाम के ऊपर एक जो पेश. ओके. Then सर जज्म आएगा ना इसमें? हाँ, जज्म आएगा. ते में, इसमें नहीं आएगा ना. लुत्फ I said. हाँ, उसके बाद है. अब देखा तो हुआ. ते हाँ, तो वो ते आ गया और फिर अब उसमें तो वो या ते. लगेगा, तो या ते. ते आएगा आई थिंक. नहीं, you should not think, you should be right. ते सर It ते. is toy, right? Then then सर इसमें दो चश्मी हे के साथ 3 जीरो नीचे लगेंगे लाइन नहीं खींच नहीं के. नहीं नहीं, फिर आएगा. लुत्फ है. अच्छा हाँ, ओके ओके ओके. ये हो गया आपका लुत्फ. हाँ, प्लीज कीप इन तो माइंड, जहां भी लुत्फ हो गया, लतीफ ऐसे ही होगा. यानी कि ये ऐड हो जाएगा. अल्ताफ, लतीफ, लुत्फ. अगर आपने एक वर्ड को भी सीख लिया, इफ यू कम टू नो ओनली वर्ड, दैट इज द बेसिक जो आपने. उसके बाद अल्ताफ, सपोज यू हैव टू राइट, सो वी विल बी राइटिंग लाइक दिस. अगर लतीफ यानी कि नाजुक, बहुत ही डेलिकेट, तो आप लतीफ ऐसे करेंगे.
सो प्लीज कीप इन माइंड कि अगर आपने एक भी कोई बेसिक कर लिया, जैसा कि मैं उस दिन बताया था, ये कौन सी वर्ड आया था, ये हाँ, जालिम, जुल्म, मजलूम, सो ऑल दिस विल बी फ्रॉम दिस वन जोए से। सर ये जालिम हुआ, मजलूम हुआ, जुल्म हुआ। सो वन वन थिंग यू हैव टू नो कि भैया उसका जो रूट है, तो लतीफ, अल्ताफ, लुत्फ, सब ये कि तो ऐसे ही आएगा। लतीफ, ओके, क्या कैसे लिखेंगे, क्या 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 साकी एक वर्ड आया काफ था। काफ काफ। हम्म। उसके बाद सर काफ यह मुझे वैसे भी आज मेरी क्वेरी थी या के लिए। या के लिए बड़ी भाई, ये नहीं है, ये जैसे दो डॉट यह वाली, कैसे दो लिखना है यह। दो डॉट के लिए नहीं बताए थे। ई वाई आई वाले के लिए नहीं बताए, दो डॉट वाली ई वाली, या ई ई ऐसे के लिए नहीं बताए थे कि जो छोटी है ई वाली, उसके नीचे दो डॉट आएगा। हाँ, तो हम हाँ, यह कैसे लिखेंगे, यह दिस। यहाँ ठीक है। यह लिखेगा या क्या लिखेगा, क्या मैं ऐसे हो जाएगा भाई, और ये हो गया, क्या हो गया, क्या है। अगर किया गया, अगर सपोज है किया गया, आपको ऐसे होगा, यानी कि आपको यहाँ नीचे जेर समझा जाएगा, किया गया, क्या है तो यहाँ ई है, ऐसे आएगा। यहाँ 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 है, आप बताइए मुझे, आप हमको, यहाँ हाँ आप लिखवाइए। वल्ली आई यहाँ विल में टेल यू कि ये आपका ई आपने। वाली होगा बस, दैट हाँ हे वुड बी छोटी है, बाकी आप बताएं यहाँ हाँ के जी, लिए। ये जो आपने यहाँ देर इज अ वर्ड, यहाँ। यहाँ यहाँ पे आपने जो यह यूज किया है ना, हाँ नीचे दो डॉट वाला, छोटी हाँ छोटी ठीक है। है, आप बताएं। उसके बाद ये छोटी है वाला। छोटी हमने बीच वाला कैसे बताए थे, ऐसे बताए थे। जी। हाँ, उसके बाद इसके बाद अलिफ अलीफ, उसके बाद और नून होना। नूंगा, सही तो है। अगर जहाँ है तो जहाँ, ऐसे, जहान है तो ऐसे, सर ये क्या मेरा, प्रॉब्लम है। हाँ एक बारी जो आपने हाँ यूज किया है ये फिर से बता दोगे। क्या बताते हैं, तो जो जैसा कि हमने, आपने हाँ यूज किया है हाँ, उसकी शॉर्ट फॉर्म। इसकी शॉर्ट फॉर्म देखिए, ये कि जो छोटी है, एक हमारे पास दो है, और एक दो चश्मी है, तो उसमें सो बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी इंडिपेंडेंट साउंड, सो इट विल ऑलवेज कम विथ अनदर वन, एंड दैट दिस टू, यानी कि अगर बौ से बना दिया जाएगा तो भाव हो जाएगा, तो से साथ जाएगा थ हो जाएगा, पे के साथ जोड़ जाएगा तो फ हो जाएगा। सो अभी इसको नहीं करेंगे, बाद में करेंगे, सो लीव इट। सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन और दिस वन। तो मैंने बोला कि भाई इसका जब इनिशियल करेंगे तो ऐसे करेंगे, मिडिल में जो भी द प्रीसीडिंग वर्ड इफ इट इज ज्वाइंट, सो ऐसे होगा इसका, ऐसे। इनिशियल प्रीसीडिंग में अगर कैसे ज्वाइंट हो, करेंगे, इनिशियल में। इनिशियल में आप ऐसे कीजिए, एक ऐसे खींच लीजिए, वाव टाइप का। ये नीचे क्या लगाया आपने। ये वाव टाइप का है, आप उसी को समझ लीजिए। हम ऐसे जो हम ये नहीं करते हैं, जो इसको क्या बोलते हैं, डॉट के अलावा और एक नहीं होता है, क्या बोलते, फुल, कोमा, कोमा जिस तरह से हाँ नहीं है, जी हाँ जी हाँ कोमा, जी। बस उसी तरह से बना दीजिए। ये इनिशियल एक में ऐसे आएगा। ऐसे कीजिएगा, एक ऐसे, बस कोमा, बस और ऐसे कर दीजिए। मिडिल में क्या ऐसे मिडिल आएगा। में अगर ज्वाइंट, इफ द मिडिल द प्रीसीडिंग वर्ड इज ज्वाइंट, अगर वो हम्म कनेक्टेड है, कनेक्टिंग है, हम्म तो अगर हम्म, सपोज हमने यहाँ लिया, यहाँ तक समझ गए, ये हाँ लिए, जी। उसके बाद यहाँ से ऐसे बनाएंगे, ऐसे, ऐसे। ओके, उसके नीचे फिर से कॉमा लगाएंगे। हाँ, कोमा बिल्कुल लगाएंगे, कोमा तो लगेगा ही। इसके हम्म, बाद ऐसे, जहाँ जैसे मैंने लिखा, जिम है ज्वाइंट हो रही है, तो ऐसे करेंगे, जहाँ। ओके। ये नेक्स्ट आपने वर्ड, नीचे नीचे वाला फिर से बताइएगा। आ अब गया। हम ऐसे किए, ऐसे किए, रंदा रंदा हो गया। ऐसे। ये जहां लिखा आपने। हाँ, जहाँ, ये जहाँ है, अच्छा जहाँ अच्छा। से बना दीजिए, जहाँ लिखिए, जहाँ लिखिए, जहांगीर लिखिए। अब जो से कीजिए, तो आपका ई वाली जो है ऐसे ही है, यानी कि ओ ऐसे जो हो रहा है ना, ऐसे ओके, बना। अब आ गई समझ। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप बनाए। देन नेक्स्ट वर्ड इज साकी। आप लोग बहुत साकी सुने अल्लाह, होंगे। हम्म। अल्लाह को एक बार थोड़ा थोड़ा खोल खोल के बता दीजिएगा कैसे लिखा था कल लास्ट ऐसे, क्लास में। ऐसे, ऐसे, उसके बाद हे कर दिया, ऐसे हो गया, भाई डबल ये लाम जो है, लास्ट में अल, आपने किया है, ऐसे सर ये एक बार खोल खोल के एक एक लेटर बता दोगे कैसे लिखा है। हैं, ये कैसे कैसे लिखा आपने, एक तो अलिफ, फिर लाम। अलीफ, लाम, फिर हम्म, लाम, फिर उसके बाद लाम है कि ये हे वाली लटकन वाली है, जो ये छोटी है, हमने क्या बताया था, ऐसे कीजिए या ऐसे कीजिए,
तो इसमें यहाँ यहाँ है, तो अभी उस पे हम कराएंगे, अलग से कराएंगे, घबराइए मत। अच्छा ये अभी अलग से हाँ कराना है। हाँ, अभी ओके। कराएंगे इसको। एक हमने यहाँ क्या दिया है इसको, उसको कैसे आप जानिएगा? दैट वर्ड विल बी कमिंग नेक्स्ट, अभी किताब में ही आपके है। ये जो हमने खरा एक अलिफ जो यहाँ ये अलिफ जैसा दिया, ये क्या है? अभी की बुक में आएगा ये सब चीजें अभी। तो अभी अगर मैं एडवांस में कर दूंगा तो फिर नहीं तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए वो स्टेप बाय स्टेप चलिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। साकी लिखिए जल्दी। साकी। हम्म साकी। सीन आप नाम सी। नाम उसी में होगा ना? हाँ सीन हम्म तीन अलिफ अलिफ अलिफ। हाँ काफ का काफ कौन के वाली? वी हैव काफ टू, सो प्लीज छोटी आइडेंटिफाई। हाँ कौन सी? टू के छोटी वाली या क्यू वाली? के क्यू वाली क्यू या के? हाँ क्यू क्यू, वाली। ठीक। हाँ उसके बाद बड़ी है हाँ। ये आएगा। हाँ देख, ठीक है, ये साकी ये। हो गया। हाँ जी। ऐसे किए, ऐसे कर दिए, साकी हो गया। नेक्स्ट है दैर। दैर। देर। फूल सिंह जी दाल। दाल आएगा, दाल। दाल। उसके बाद क्या शब्द बोला? दैर। 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 ओके हाँ दाल। के लिए क्या दैर, बोल। हम्म, दाल। आय ये भाई ये है दैर, ऐसे ही तो होगा। देर भी ऐसे होगा, दैर भी होगा। दाल के ऊपर जबर देगा तो दैर पढ़िएगा, अगर जेर दे के नहीं पढ़िएगा तो देर होगा। देर और दैर एक ही, वो ऐसे ही लिखेंगे। द थिंग इज दैट, अगर जबर दे के पढ़ेंगे तो दैर पढ़ेंगे, और जबर दे के नहीं पढ़ेंगे तो देर पढ़ेंगे। तो फिर दैर से ऐसे ही है। अगर हमने जबर दे के पढ़ा तो आप क्या पढ़ेंगे? दी, ये वाई, हम इसको कैसे पढ़ेंगे? दर देंगे तो दो हो जाएगा, दर। सी। ए। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट, हम अगर सपोज हमने बोला कि भाई दाल के ऊपर जबर दे दिए तो दैट मीन्स दी, ये यहाँ तक हो गया, हाँ। राइट? अब अगर ये दिए तो क्या इसका मानी आई लगाइए, वाई लगाइए, या जो भी लगाइए। और रे है तो क्या होगा? दैर नहीं हुआ? दैर हुआ। दिस इज यूज फॉर ई और ए के दैर लिए। दैर। हाँ, आपने ई के लिए भी यही लगाया था जैसे अभी साथी तो में। अब अगर हम बिल्कुल सही, अब लेकिन अगर हम इसको जेर न के पढ़ेंगे तो दी पढ़ेंगे, और अगर हमने ऊपर जबर दे के पढ़ा तो दैर पढ़ेंगे भाई। अगर ओके। इसमें दैर ने, हम इसका मतलब डी के ऊपर जबर दे के रखिए तो क्या हो गया? दाल के दर। ऊपर जबर दिए तो क्या होगा? डी, ये हो गया। एंड हमने क्या बताया था इसके लिए? वाई या ई, डबल ई या वाई या आई कीजिए, और उसके बाद रे। तो हम इसको क्या पढ़ेंगे ये बताएं मुझे। डी या वाई आर को अगर इफ यू आर सपोज टू दैर। प्रोनाउंस, वही तो है भाई, दैर। दैर। डैर। दैर। हाँ, लास्ट टाइम वी हैड ऑलरेडी डन द जुस्तजू, ये वर्ड ऑलरेडी पिछले बार कर चुके थे। अभी क्योंकि गजल में उनके जो उनके कलमात हैं उसमें आया था, इसलिए मैंने लिख लिया। जी सर। हम्म ना। हाँ जिम वाला, गुड। जिम, उसके बाद पिछले बार तो किए थे भाई। जिम, देन पे। पेश, देन तीन। सीन, दीन। इसके बाद तो ये या वो नहीं। उसके बाद फिर जो आएगा। उसके बाद फिर जीम। नहीं जिम, नहीं। उसके बाद वाओ। वाह, ठीक है, गुड। जुस्तजू। चश्मे बातिन, इसमें आप लोगों का टेस्ट होगा। चश्मे बातिन। चे आएगा, चे। हम्म हाँ ठीक है। चे। फिर हम्म शीन। कौन वाली शीन? चे है उस, जिसके बाद शीन कौन वाली? दो, इसमें वी हैव बिंदी टू, वाली सो है। प्लीज। हाँ बिंदी वाली बोलिए।
SH वाली मीम वाली, ठीक है। उसके बाद उसके बाद चश्मे मीम 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 मीम, और इसमें ना नीचे लगाएंगे ए के लिए, नीचे का क्या लगाएंगे? नहीं चश्मे नहीं थोड़ा सा लगेगा लाइन इसमें लगाते सर। हैं ना आप नहीं, उसमें ई लगाने के लिए, जैसे एले नजर में लगाया था। आप लोग बाकी बताएं। नहीं लगेगा, कुछ नहीं लगेगा सर इसमें, चश्मे हाँ इतना ही तो होगा बस। मीम, मीम के बाद क्या लगेगा? एन कुछ नहीं मीम के बाद लगेगा। नीचे एक छोटी सी लाइन लगेगी मेरे ख्याल से, आप लोग छोटी, बाकी, जैसे जेर के लिए लगाते हैं वैसे। ठीक है। और इतना ही बाकी, होगा सर, शायद से कुछ नहीं होगा। हम्म। तो क्या मीम, मीम के बाद मीम खत्म कर दें या मीम के बाद आगे बढ़ें? नहीं सर, आगे जो नेक्स्ट वर्ड है वो शुरू कर चश्मे देंगे है नेक्स्ट ना। वर्ड जो है। रुकेंगे हाँ, अलग करेंगे। और रक्स से हवा के लिए आपने एक बताई थी चीज, छोटा सा ठीक। कॉमा। सो ऑल हाँ आर जी। एग्रीड, शुड वी मूव अहेड, और ये लगेगा, बताएं। नहीं आगे चलेंगे, वी शुड मूव जब अहेड। नीचे जेड की जैसी एक लाइन लगेगी छोटी सी ए के लिए, हाँ जी चश्मे सर। ए, चश्म ऑल ए। एग्रीड, या ऐसे कैसे ओ होगा, बताएं। सर ये नहीं आया समझ। सर चश्मे में यही जो आपने लाइन लगाने वाला ये करेंगे, लगाई क्योंकि ठीक है, ऊपर वाले में ठीक लगाई है। दिस वन और दिस वन, सर सर नीचे नीचे राइट। वाला, ऊपर वाले में। लेफ्ट वाला। ये वाले, हाँ लेफ्ट, ये वाली सही है हम्म, या लेफ्ट वाली सही है? ऊपर वाला नहीं होना ये चाहिए। वाला, जो जो पहले लिखा था ये। उसके बाद बातिन, बातिन में बे, बे, अले, अले हम्म, आ, ते फिर ते, नहीं तो आएगा इसमें। ओए। हम्म, तो है, हम्म, तो है, हम्म। तीन, ई छोटी ई आएगी ना इसमें, बी वही आएगा नीचे, जेर। हमने बातिल नहीं बोला, बातिल बोला है। हाँ जेर आएगा। सर इसमें तोय क्यों आएगा, तय क्यों नहीं आएगा? भाई जेर आया और ये आया किससे है ना, जो रूट वर्ड को जानना होता है। बातिन कहाँ से लिया होगा उस पर डिपेंड करता है। कि अब आपने सही फरमाया कि अब ये चीज पकड़ में था। हमने बताया क्या कि जब लुत्फ है, लुत्फ अगर पकड़ लिए तो लतीफ, अल्ताफ, लतीफुर रहमान, या इस तरह से जितने भी हैं वही वही सही रहेगा। जालिम जिस तरह से बताया, तो ये जो अब कहाँ से आया है, तो ये इससे आया होगा, अरबिक से है कि पर्शियन से है कि, अगर इसमें जो दो चश्मी वाली तो वो हिंदी वाली है ज्यादातर, जो हमारा इंडियन वाला है, जो फल फल वगैरह वहाँ नहीं बोलता होगा, वहाँ कुछ और बोला जाता होगा। फल अगर फल लिखेंगे हम, या इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। आइन और अलीफ में, अगर आइन है तो अरबिक से आया होगा। तो अरबिक में लेकिन हमारे सर जैसा कि बातिन हम्म, में बाद में तय तो आपने तोय नून की जगह लगाया, तय क्यों नहीं डॉट आया, भी मैं ये आएगा कह रहा ऊपर, हूँ। वो ऊपर किससे, डॉट आएगा। किस जबान से लिया होगा? देखिए अरबी, कोई भी लैंग्वेज अपने आप में कोई परिपूर्ण नहीं होती है, वो किसी से लेता है। तो उससे लिया होगा, जो वही अरबिक से लिया होगा, इसलिए वो अगर तो हम ऐसे यहाँ था तय उसने ले लगा लिया। दे सर, अगर तय लगा के बनाए तो गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सर पढ़ने में तो वही आएगा। नहीं नहीं, पर बातिल तेर तोए जो है हेवी होता है। तो ता, हम ऐसे नहीं बोलते हैं। मतलब ये होता है तोए हेवी वाला है। ते और तोए में फर्क है कि उसमें हेवी जो ते है उसी को तोता है तोए बोलते हैं। तो ता बोलते हैं, तोता नहीं बोलते हैं। तो ता सर या तोता उसी में तरह तो, से तो सर इसका मतलब तोता में भी तोय आएगा, तय नहीं तोए आएगा। आएगा, बिल्कुल आएगा, तोए ही आएगा। दोनों दोनों जगह तोय आएगा, तो और ता। हाँ, ते में हल्का होता है, तोए में हेवी होता है। तोता, तैयारा, इस तरह से बोलते हैं, नहीं यानी कि सर, जहाज जैसे को। तोता में दो तय है तो दोनों में तोय हाँ बिल्कुल, आएगा। दोनों में आएगा, ऐसे होगा। हाँ, आप लोगों ने बहुत अच्छा तो पकड़ा कि मुझे कैसे ये आइडिया जानना था। लगेगा कि आ, तोता में आपने तोए आना है आपका या ते दैट्स आना है। गुड। तो आपको धीरे धीरे चीजें जब लिटरेचर पढ़ेंगे ना तब आ जाएगी अच्छा, चीजें। अच्छा ये जब ठीक है लिटरेचर ठीक है। पढ़ेंगे तब आएगी ये सब चीजें। तो चश्मे बातिल आपने बहुत अच्छा किया। मैडम, ये चश्मे कोई वर्ड नहीं होता, हम जानते हैं। चश्मे, चश्मा होता है। ऐसे चश्मा नहीं होता जो है ना, इसको बोलते हैं। जो हम चश्मा पहनते हैं इसको, उसको चश्मा या ऐनक बोलते हैं। वो चश्मा होता है। चश्मे कोई वर्ड नहीं, चश्म होता है एग्जैक्ट। चश्म मतलब आंख। तो इसी से आंख, चश्मे बातिल, यानी कि बातिल की जो आंख है, यानी कि उसकी नजरिया, उसकी जो व्यू है बातिल क्या का, बात है। उसकी उससे लिए तो आपने बहुत अच्छा, आप लोगों ने मेजोरिटी, हमें ख्याल से आपने ऐसे नहीं किया। क्योंकि चश्मे कोई वर्ड नहीं है, चश्मा होता है। एक चश्मा तो फाउंटेन को उसको भी बोलते हैं। और एक आई जो ऐनक है, यानी कि स्पेक है, उसको भी बोलते हैं हम लोग। और एक चश्मा नहीं बोलते कि भाई इसका पानी का चश्मा कहाँ है,
यानी कि उसका सोर्स कहाँ है, फाउंटेन का जो उसको बोलते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। उसके अब बाद जैसे लेकिन चश्मे कातिल है तो बीच में जैसे चश्मे है, हाँ, इसमें गुड। आपने एक बताया था ना, ऐसे कोई बीच में आया तो उसके लिए क्या यूज होता है? देखिए, जैसे दिल, चश्मे वर्ड नहीं होता, चश्मा होता है, जैसा कि एक चश्मा हम जो पहनते हैं वो नहीं वाला, और सर, एक जैसे होता है। दिले नादान, हाँ ठीक है, वही तो वाली। तो सर दिल, ये क्या चश्मा लिखा, अच्छा सर आप बताइए फिर। दिल नादान, नादान का दिल। आप अगर ऐसे लिखिएगा, कोई दिले कोई वर्ड ऐसा नहीं होता है। है दिल अच्छा, होता है। तो है जो दिल दिल होता है। ए है, दिल ए नादान के लिए आपने ये लगाया है। हाँ, दिले नादान, ये यानी कि ई इजाफत के लिए बोलते, इसको इजाफत बोलता है। इजाफत, जेर कसरा इजाफत है। यानी कि नादान का दिल, जो इग्नोरेंट है उसका दिल, जो जेर लगा मासूम दिया है, तो जो सर जहाँ पे भी ऐसे होगा, जैसे दिले नादान हो गया, चश्मे नूर हो गया, तो वहां पे ये बिल्कुल जेर लगेगा। बिल्कुल, चश्मे नूर में, हाँ, नूर का चश्मा, नूर की व्यू, नूर का ये चश्मे का, नूर का ये चश्म। कलाम मोहब्बत ऐसे। हाँ, कलाम मोहब्बत, वही है, मोहब्बत के कलाम, कलाम सर मोहब्बत। चश्मा में आपने आखिर में अलीफ लगाया था, वो नीचे जा रहा था, ऊपर की तरफ जाना था ना। अल, कौन वाला चश्मा? मैं चश्मा मैं लिखेंगे ना जब, तो मीम के बाद अलिफ। मी नहीं नहीं, ई वाली है, ई वाली लटकन वाली है वो, जो लटकन वाली है वो लास्ट वाली। अच्छा लटकन वाली। हाँ, ई वाले ऐसे है, फिर या कैसे ऐसे। करेंगे इसको? हम हमने क्या बताया इसको था कि लास्ट में, जी, एक तो हम शुरू में ऐसे लिखते हैं, बीच में हम्म, ऐसे लिखते हैं, और फाइनल में हम्म। जो ऐसे खींच के ऐसे, बस जो भी वर्ड प्रीसीडिंग ज्वाइंट हो रहा हो तो बस ऐसे नीचे गिरा देते हैं, ऐसे गिरा सर, ये देते हैं। क्या है, कौन ये सा वर्ड है ये? फिर इसके ये साथ सर छोटी हमने है, छोटी अलिफ है। लगाना था। नहीं, अलिफ नहीं लगाना था। चश्मा, चश्मा, माँ। चश्मा, माँ का हे भी अलिफ में, उर्दू में ये आपका ये होता है चश्मा, अलिफ नहीं लगता है। ये ही है, ये छोटा हे ही है। ये लास्ट में चश्मे, आपने जो मीम के साथ आपने अलिफ करना था वो नहीं समझ नहीं, में आया। अलिफ कहाँ किया, अलिफ तो है नहीं चश्मा में। ये सर है, इनका छोटी हे मतलब है। है मीम, चश्मा। मीम के बाद क्या किया? मीम के बाद इसको ऐड किए, छोटी हे को। मीम यहाँ खत्म हुआ, बस ऐसे गिरा दिए, आगे सर जाके। इसमें छोटी इनका है इनका क्यों मतलब लगाई है है क्यों हमने? आया? चश्मा हाँ थोड़ा ना हुआ। हम्म। सर मतलब मैडम का ये है कि है, ये है क्यों आया मैं के बाद? भाई चश्मा वर्ड ही है, भाई चश्मा वर्ड ही है। ये चश्मा जब उर्दू पर, आप पर्शियन में मत जाइए, चश्मे होगा उर्दू पर्शियन में, ये अरबी उर्दू पर है तो उर्दू उस हिसाब से। अब ये जो आपका ली वाली जो है ना, ये नहीं है ये। चश्महा अगर होता तो, अगर आपने जो बोला चे मीम, और इसके बाद ऐसे होता तब भाई। हाँ जी, हाँ ये वाली जी। नहीं है ये बस लास्ट में मीम के बाद, और मीम के बाद ई वाली है, तो बस इसको ऐसे करके गिरा दीजिए, ये है। ये आपने ये बोला हमें ये चश्महा ही है। ये जो आपने ओके, बताया, ये चश्मा, ये चश्मा नहीं है, ये ओके, चश्मा है। चलिए फिर ओके। अभी आएंगे लेकिन उसमें हम अभी। इसमें यूज तो हम इसमें है कर रहे हैं, छोटी है। सर उनका मतलब है तो कहीं प्रोनाउंस में नहीं आ रहा, तो है यूज क्यों हाय, कर रहे अलिफ हैं? में लास्ट में जो हे होता है वो अलिफ का ही साउंड रहता है उर्दू में। जब पर्शियन ओके, में अलग है तो उस पे मत जाइए, अभी हे के ही देता है। अच्छा, बहुत सारी अच्छा। चीजें है इस तरह का, वो अलिफ का ही सही आ का ही देता है। हाँ, ठीक है उसके सर, बाद थैंक क्या यू। है? तमाशा। तय, हम्म। हैं? सर ते, तय, ते, मी, मीम, मीम, अलिफ, 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 तीन, तीन, चीन। हम्म। अलिफ, ठीक है, अलिफ, ठीक है, ठीक है, समझ तमा, गए। उसके सिन, बाद हुजूम, हुजूमे है, हुजूमे, हुजूमे। हजूम, है, ये कौन वाली है? हमारे पास एक ई वाली है और एक ई वाली है। ये पहले क्लियर कर दें, जहां भी कुछ सर डाउट इस वाली है। देखिए मेरी बात सुनो, जहां भी आप लोग बोल रहे हैं शीन वाली और ई वाली, और एक स्वाद भी यहाँ आएगा, या जोए वाली, पूरी सीरीज की जोए जाल, ई वाली, जहां भी इस तरह का आएगा तो उसको क्लियर कर दे कि कौन वाली बोल रहे हैं, ताकि मैं उस हिसाब से यूज करेंगे। आप जब सर ये ये बताएं, हजूम में हम ई है। ये वाली जाल भी कर ग्रुप की, सकते हैं, ई वाली भी कर जीन ग्रुप सकते की, हैं। सर जीन ग्रुप की। नहीं, गलत है नहीं वो। सर, ये हम्म। हुजूम है या हजूम है? नहीं, हुजूम है। हुजूम। भीड़ जिसको बोलते हैं, बहुत हुजूम हुजूम लगी है, हाँ भीड़, जी, मतलब भीड़ भाड़। ह ऊ है, ह के बाद ऊ है, हुजूम। उसके बाद ओके। और ज ये है ना, कौन ये सी ज लगाई है है। सर, है? जोए, हम्म। ये कौन सी है लगाई जीम, है? जीम है, जीम। उसके हाँ बाद, सर, जोए। उसके बाद
पेश, नहीं, वाव आएगा। वाव, हुजूम। ओके। हुजूम, हुजूम में जहाँ मीम, भी होगा तो ऐसे हो मीम, जाएगा। मीम। हम्म। हम्म, एक आया था वर्ड खुम खाने, खुम खाने। सर एक बार ये दोबारा बताना, आपने कौन कौन सा वर्ड यूज किया है इसमें? इसमें हमने छोटी ये किया, जिम किया, वाव किया। अब इसको लिख लीजिए, इस चारों को मिला छोटी दीजिए, है, सॉरी, वाव वाव इसको मिला जिम, दीजिए। हुजूम। वाओ, मीम। हुजूम में, हाँ में सही है। फिर वो आएगा नीचे जेल जैसी लाइन। हैं? सर हुजूम, आपने अभी हुजूम बताया ना, तो हुजूम में का क्या होगा? नीचे हुजूम में वही नीचे है, वही लाइन जेर लग, वाला। हाँ पेश, जी, शेर हाँ आ जी, जाएगा। जी जी, इसके बाद ये लगेगा खुम खाने। जी एक वर्ड सर। आया था खुम खाने, किसको बोलते हैं? खुम खाने। खून खान, हाँ। मैं खाना, मैं खो, हाँ, खुम का घड़े मतलब घड़े, होता है छिपके खून वो खाने जो में। जो प्याला नहीं होता है शराब का, उसको बोलते हैं घड़ा खुम। घड़ा, हाँ, वटके घड़ा। वटके हैं। खाना मतलब घर, हम्म, खाना का मतलब घर। लिखा है आप लोग, ये दोनों लिखा है, खुम खाने। खून, सर खून खे खाने। हे, हम्म। हे। सर आपका ना दिख नहीं रहा लिखा हुआ, ठीक है। लिख दो। नीचे लिखा है ना। सर खून हे। खाने लूंगा। हे, वाव, पेश, हम्म। पेश, मीम, मीम, हम्म। फिर खे, शेर, हम्म। अलिफ, हम्म। नून, ला, हम्म। नून, हम्म। ए, ए नीचे हाँ हाँ, जी। ये खाना हो गया आपका, खुम खाना, यानी कि शराब खाना, मैं खाना जिसको बोलते हैं, जैसे खुम खाना। चश्मा लिखता है ऐसे ही हाँ। खाना। हाँ। चलिए, आप लोगों का 80-90% आप लोग कर दिए, बहुत अच्छा, थैंक यू। अब आगे बढ़ें। देखिए, यही हम क्या बोले थे कि आपका बस गिव मी 6 या 5 क्लास थी, आप लोग खुद लिखवाए आप लोगों ने। चलिए, किनको मैं दावत दूं? किनको दावत दूं? गुलशन जी, आप ही का नाम ऊपर में दिख रहा है। जी बोलो। गुलशन जी। हाँ जी सर। हाँ गुलशन जी, आवाज आ रही है? जी आ रही है सर, आ रही है। हाँ हाँ, जब बोले। सब चालू है। सर ये एक मुझे डाउट है कि मैं व्हाट्सएप पे कैसे क्वेश्चन आपसे कर सकती हूँ। मुझे दो तीन चीजें पूछनी है आपसे। क्या पूछनी है? जैसे ये जैसे ये ना के लिए कौन सा नुक्ता लगता है, अलीफ और ये सब, मुझे थोड़ा सा डाउट आ रहा है इसके किसमें? लिए। ये जैसे तमाशा में आपने कौन कौन से इसमें अल्फाज यूज मैं किए? लगा ते है, मीम है, अलीफ है, शीन है, और अच्छा, अलीफ ही लगाए। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक। हम्म। अब आगे आप चले हैं, वहां आए कहाँ, 37 पेज में। जी गुलशन जी, सर। हाँ आपको जी। पढ़ना है। अब तमाशा, साथी के मैं खाने में है, ये क्या है? हाँ गुलशन जी, जी। प्लीज ओपन द 37 पेज नंबर, पेज नंबर 37 ऑफ योर बुक। जी। टाइम लगेगा या फिर मैं किसी और को दावत दूं? 37। 37। जी। जी जी, ओपन जल्दी सर। करें। हाँ, हम्म। अब हाँ गुड, चलिए उसके बाद। रस, हाँ, रम, नहीं, रब, रब रब, पे है ना, हाँ ठीक है, उसके बाद। सर दिख अब नहीं रहा रब। बोर्ड। रस, बोर्ड देखने की जरूरत नहीं है, आपका ई कीजिए, पे ई खोलिए, ई जो है आपका पेज नंबर 37। ठीक है, उसके जी, बाद ई पढ़ रहे हैं आप लोग, सुनिए, रस, आप आपके सबके पास तो ये होगा। हम्म, अब रब रस सही है, उसके बाद। रस, फिर ये है 10। गुड, उसके बाद। सर 10 कहाँ है? दाल, उसके बाद रस के बाद दाल नहीं है, दाल और सीन है। अच्छा ये, उसके बाद सर पेज नंबर पेज नंबर 37। सर 37 पे ये तो मात्र वोवल है, ये ए आ कौन सी अबे बुक है? उसी के नीचे देखिए ना आप, सर ये एराब एराब है, हाँ ठीक है, चलिए 10, उसके बाद। उसके बाद
डफ। कौन सा नाम है? दफ, गुड। उसके बाद सर मेरे को पढ़ना ही है नहीं जो नहीं, आ गए गुलशन जी, उसके बाद मैं सबको दावत दूंगा भाई। हाँ अच्छा तो उसमें टाइम ज्यादा लग गया, मैं सबसे पढ़वाएंगे, ऐसी बात नहीं है। वो तो ऊपर में ओके उनका सर। था। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आगा जी, मैं ये गुलशन जी, मैं किसी और को इनवाइट कर दूं? सर ये इसमें तो अल्फाज लिखा है, स्वर, मात्रा, साउंड, हरकत, ये सब लिखा हुआ है कि सभी टाइम पे। एराब है, अब है, डफ है, और ठीक है, डफ है। उसके बाद डर, हाँ, डर, ठीक है। उसके बाद डस, ठीक है, 10, ठीक है, नहीं ठीक है, चले चले मैडम, आप ही पढ़े, ठीक है। उसके बाद अ, अ, रम, रम से पहले सर एक बार आप अपनी स्क्रीन करके दिखाओगे क्या है ये 37 पेज? ये दम। पेज नंबर 37 में जो मात्राएं लिखी हैं, जो एक वो बनी हुई है, उसके नीचे जो लिखी है ना, 3 लाइनों में लिखे हुए हैं, वो सर पढ़वा रहे हैं। उसके बड़े बाद बड़े आके कॉलम के ऊपर जो लिखा हुआ है वो पढ़वा रहे हैं सर। हाँ चले, उसके बाद उसका रट, ठीक है। उसके बाद बड़े आगे मैडम, जल्दी करें। दम। दम तो यहाँ वर्ड नहीं है भाई। सर सेकंड लाइन में है लेफ्ट साइड पे। दम तो नहीं है। हाँ, आखिर में बिल्कुल है, दूसरी लाइन में आखिर में। सर सेकंड लाइन में ना बिल्कुल लेफ्ट में है दम। सेकंड लाइन में। 10 के बाद। 10 के बाद तो वहाँ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है, सॉरी, 4 ये वर्ड है, 10 ठीक है के ठीक है, नीचे। जी चले चले चले, उसके 10 बाद आगे बढ़े, हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ। चलिए उसके बाद, रट, ठीक है। उसके बाद रम, हम्म ठीक, उसके बाद रन, रम, रन, रन, ठीक है। रग, रन। और रग, रग। हाँ ठीक है, थैंक यू। चलिए उसके बाद नीचे आ गए हैं भाई। आपका हम लोग जो बिगिनिंग में किए थे आ वाली, हमने बताया कि फॉर द बिगिनिंग आ साउंड के लिए, हिंदी के इसके लिए या अंग्रेजी को अगर हमको इसको निकालना है तो अलीफ पे हम क्या करेंगे, मत दे देंगे। फॉर द बिगिनिंग साउंड के लिए हमने बताया था, उसी का अभी रिहर्सल है, उसी का एक्सरसाइज उसी का है। तो प्लीज हाँ आपका जहां भी, हाँ। आप वहां ऐसे मत कर दीजिएगा अच्छा आया अलीफ कर दिए, नहीं। अलीफ का मतलब यहाँ अल्ले साउंड टिल यू पुट एनी मात्रा पर, अगर अलिफ के ऊपर जबर देंगे तो आ हो गया, और अगर अलिफ पर मत दे दिए तो आ हो गया। अलिफ के नीचे अगर जे दे दिए तो आपका ई, यानी कि इमरोज, या इस तरह से नहीं, तो खींच के नहीं, हल्का सा जो ई करेंगे, यानी कि ई हो गया, या आप इसको ई वाली ए वाली कीजिए। अगर अलिफ पे ऊ दे दिए तो आपका समझिए वो का या इसका हो गया। तो प्लीज इसका ध्यान रखें। सर ऊ हाँ, का फिर से बताइएगा अलिफ की। ऊ नहीं मैंने बोला, ये हल्का सा उन उनका उसका, अगर हम करेंगे तो ऐसे दे देंगे। ऊन अगर खींच के, यानी कि अगर ई वाली है तब वाव देंगे। अगर सिर्फ अगर हमका हल्का सा ये है तो उनका या उसका या उनकी, जो तो भी है, उसमें क्या करना है, छोटे से थोड़ा सा है तो ऊपर के उसका पेस्ट देना है, अलिफ के ऊपर पेस्ट देना है। छोटे अगर वाले में बीच, ऊपर देना है हाँ, ऊपर में पेज और इसका देना बड़े पेस्ट वाले होगा। ऊन वाले में नीचे देना है। नहीं वो तो ऊन वाले नहीं में नीचे ऊन में तो वाले में। पेस्ट, पेस्ट तो हमेशा ऊपर ही आएगा भाई, नीचे कहाँ आता है, वो पेस्ट तो ऊपर आता है। सर फिर ऊन वाले में क्या करेंगे। अलिफ के बाद वाव देंगे, जो अच्छा पिछली बार बाद किए में भी थे। वो। हाँ, ओके वाव ओके अलिफ तो सर, ज्वाइन नहीं ठीक होगा ना। ठीक। हाँ जी अलिफ हाँ इज जी, ठीक नॉन ठीक। कनेक्टिंग है, तो आपको ये ध्यान भूल रखना। जाता है सर, ये माइंड में जल्दी बैठते नहीं है, नहीं जल्दी भूले निकल आप जाता है। भूले नहीं बस। चले उसके बाद, जी सर। हम्म उसके बाद हाँ अब आप, ठीक है, आप मतलब पानी या रिवर को भी बोलते हैं। पंजाब जो नाम है आपका पंज है, आप ये देख लीजिए, आप आपका इसका यूज कीजिएगा तब आपको ज्यादा बेहतर रहेगा। पंज आप लोग लिखे, कैसे लिखिएगा? पंज लिखिए, पे है नून, और बताएं। एन एन। पे, नून, पंज, पंज नून हमको करना है। नून नून गुरु। नून नून हम्म, और जे पे, जिम जिम ये हो नून, गया ये, ठीक है। उसके बाद जिम नून, उसके बाद जिम, ऊन, गुड। हाँ, जिम। ये पंच का मतलब होता है 5, पंच का मतलब होता है 5, फाइव। यानी कि एक दो से चार, पंच, शश, हफ्त, नो, ये पर्शियन का ही है। तो प्लस आब, इसी को ज्वाइन कर दीजिएगा तो आप क्या बनेगा, पंज आब, पंजाब, यानी कि पांच। 5 रिवर का जो संगम है उसी को बोलता है पंजाब। तो पंज प्लस आब, यानी कि आपका मतलब पानी ही नहीं होता, स्ट्रीम को भी बोलते हैं, तो ये पर्शियन वर्ड है।
तो स्ट्रीम को भी बोलते हैं। तो पंजाब जो आप लोग हैं, कुछ लोग यहाँ से होंगे, तो पंजाब का मतलब होता है 5 रिवर का जो है, सतलज, यमुना, सॉरी, जो भी है, रवि, ब्यास, सतलज, जो भी है उसका संगम को बोलते हैं पंजाब, यानी कि 5 रिवर का। चलिए ठीक है, आप आगे पढ़ें। आप, ठीक, आज, आज से सही है। आज, आज मतलब टुडे, वो आज जे मत लगाइएगा वहाँ। ठीक है, उसके नहीं बाद सर, आज। आस, मैं आप लोगों से आस करता हूँ, यानी कि उम्मीद करता हूँ। आस मतलब उम्मीद भी होता है। आन आन, हाँ, आन, आन। आन आपकी आग, आन, आग आप शान आग, बान आन, आग। आन आग, हम्म आम म, ठीक। आग, आम। आम। आर, आरी या आरी? आरी तो नहीं है, सर ये र के बाद क्या है इसमें, ये रे के छोटी बाद है, आखिरी? छोटी है। आ आग, आ, आ नहीं, आहा कहाँ से आएगा भाई? आ आरा, आरा। आरा। रा, आरा, आरा, उसके बाद आरी, आरी, ठीक। क्यों हुआ ये बताएंगे? जैसे दो ये है, छोटी है लगी है। आड, आरी ठीक है, आड़, उसके बाद आड़, आड़, आर, रा, वो वाली। ड़, ठीक है, ड़, आड़ उसके बाद आड़ हाँ ठीक है, हाँ उसके आड़ बाद आड़, आड़। ठीक है, उसके आ बाद आल, आल। आल बहुत अच्छा। सर ये लास्ट में क्या है, लो, आल है। आल। हम्म आल का क्या नाम मीनिंग है हुआ? ना। खुशी जी, खुशी कौन है? खुशी, खुशी पढ़े, खुशी। आप हैं खुशी जी? हेलो, खुशी जी, आप हैं? नहीं है? ये फूल सिंह जी, जी हाँ पढ़े आप। कौन सा इसके बाद पढ़े, 37 के बाद क्या है? 38। 38, 37 38। पर सर वो आल, आल का क्या इन मीनिंग हुआ? इन, इन आन बान शान नहीं बोलते हैं। नहीं नहीं, ये तो आल आपका है ना सिर्फ आखिरी। ये 38 दिया पर है। हाँ, आन नहीं नहीं, 38 30 पे नहीं है, सर 38 आन में नहीं। थोड़ा ना, तो इन इन नहीं हुआ सर। इन है? है इस है सर इन है ये तो, इन इन हाँ सर जी, वो नीचे पिछले लगा वाले हुआ है। बोल रहे थे ना। इन है हाँ इसके बाद जी। इस है हम्म इसके बाद इक एक, इक हाँ है ठीक है, हाँ ठीक है। इसके बाद में दा, दान है दान तो नहीं दिख दिन रहा है। दिन दिन, वही दिन, आज दिन टुडे। दिन हाँ, दिन वाला है, आज जी दिन का दिन दिन वाला है। ठीक है, उसके बाद जी दिन इसके बाद में दाल, दिल, हम्म इसके बाद दिस दिस ठीक है, उसके बाद विश है या सात दिस अलग है? भी है दिस विश है शायद, सात वाव वाव अलग दिख भी रहा है है। ठीक एस है, वाला हाँ ठीक है। नहीं, विश सर है ये या विश है शायद, वाव है शायद। वाव है, दाल नहीं है, वाव, कोई वाव है, बात नहीं, वो ये तो द सिर्फ है। वाव है। तो कोई इससे बात नहीं, पहले सिर्फ वाला भी वाव है, दिल दाल वाला बाव ये नहीं? नहीं, वो दाल है वो। अच्छा। सर दोनों थोड़ा सेम सा, है। कोई बात नहीं, सिर्फ वो दिखाया कि आप लोग ये क्या मात्राएं, देखिए यहाँ क्या है ऊपर में दिया हुआ, मात्राएं। तो आपको सर ये ये दिखाना है कि आपको वो मात्राएं समझ में आई कि नहीं। वही जो जेर वाला है उसी का यूज है यहाँ। तो वो विदा पे मत जाइए, विदा अगर कीजिएगा तो अलविदा, वो वाव दाल अलिफ, सर ये ये थर्ड वाला क्या है, तीसरा ये होता है विदा। दिश विदा के का बाद? मतलब होता है ये। तो उसमें मत जाइए, सिर्फ आपको दिखाया है कि आप इसको मतलब तलफ्फुज निकाल पा रहे हैं कि नहीं, बस सर वो सर ये दिखाया है। लास्ट में ना इन्होंने दोनों, जैसे दो अलग अलग मतलब दोनों का यूज कर लिया। जैसे हम अभी बहस कर रहे थे, द है या वाव है, हाँ, तो विदा लास्ट है। सर वाले में ये इसमें क्या है, ये तीसरा वाला? विदा, दि, विदा है, विदा दिवा, विदा, विदा। विदा के दिवा? हम्म विदा है, विदा, विदा है ना, विदा, दाल बाद में है। विदाई वाला हम्म विदा। चले विदा, चले, ओके। आगे पढ़ें। मैं बोला था कि 10 रोज पेज पढ़िएगा, आप लोग इसी में लगा देते हैं। चलिए, उसके बाद आगे आगे पढ़िए। बड़ी कीमत पर। हम्म दादी, हाँ, दीदी, आशीष सैनी जी, आशीष जी, आशीष सैनी, आशीष सैनी, कैन यू हेयर मी? यस नहीं सर, है? यस सर, यस सर। अच्छा, आप ही तो हैं। आप पढ़े हाँ मैंने मैडम। पढ़ा है अभी। अच्छा ठीक है, आप पढ़े मैडम। ये एक ये मैडम यहाँ है,
यहाँ से शुरू कीजिए। हाँ जी, 39 नहीं, 38 के नीचे से। सर मैं पढ़ूं? हाँ भाई, नहीं नहीं, एक मिनट, यहाँ दादी भी हैं कुछ लोग बैठे हुए, तो अच्छा। इन्होंने पढ़ा, दादी दादी पढ़ा, ठीक है, बहुत अच्छा, सही पढ़ा आपने। ठीक है, दीदी पढ़ा, हाँ, वर्दी सही पढ़ा आपने। दादी तो नहीं है, नीचे है। दादी नहीं है ये। वाव नहीं है ये। वादी, वादी। दीदी, वाव, रे, दाल, ये वो तो वर्दी पढ़ा दिया आपने, उसके बाद नहीं, उसके नेक्स्ट। बाद वादी हुआ ना, हाँ, जब वादी। वादी है, ठीक है, अच्छा, वो मैंने, हाँ, वादी वादी, ठीक है, ठीक है, वर्दी, हाँ, ठीक है, हाँ, ठीक है, जर्दी, ठीक है, हाँ, सही पढ़ा आपने। नेक्स्ट पढ़ें। आरी, एक मिनट मोहतरमा, यहाँ भी है कुछ लोग, यहाँ से भी मैं पढ़ाता हूँ। हाँ, उसके बाद हम्म पेज नंबर 39। हम्म उन, हाँ, उस, हाँ, ठीक है, उसके बाद उर, हाँ, रुक, रुत, दुम, दुम, गुड, रुख, लुक। रुख मतलब चेहरा, ठीक है, ठीक है, दूर। हाँ, सर दूर, ये दूर ये है, दूर दूर। वाला नहीं है, दूर मतलब दो, दूर यानी कि फार दूर वाला नहीं दूर है ये। करते हैं, दूर हाँ, वही दूर वही, वाला। हाँ हाँ, वही 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 वाला। या ऊन, वही जो बता रहे थे कि ऊन, वाव, अलिफ के बाद वाव, हम्म, ठीक है, तो ऊन। हम्म, हम्म हम्म। सर ये ऊन एक बार फिर से वो बता दोगे आपने? देखिए, अलिफ के अलिफ और बाद वाव। वाव, अलिफ और वाव, ये लटका, ये उल्टा जो पेश बता रहा है, किताब में आपको नहीं मिलेगा ये सब चीजें। तो उन्होंने हम्म, वो खींच करके उन्होंने क्या किया कि वाव को, उल्टा पेश का कंसेप्ट ही नहीं, आजकल यूज नहीं हो रहा है, तो इस तरह से हम्म। है उसका तो कहना है कि हमको ई है ऊ, यानी कि ई वाली, लेकिन या डबल ऊ के लिए, लेकिन आप सिर्फ वाव कीजिएगा तो आप ये कर लीजिएगा, उसको समझ जाइएगा। तब भी ठीक रहेगा और ऊपर लगाएंगे तब बिल्कुल भी रहेगा, ठीक है, दोनों ठीक हाँ, है। दोनों सही रहेगा, लेकिन आपको नहीं मिलता, उल्टा पेश आजकल यूज नहीं होता है। बुक में तो दोनों लगे हुए हैं ना, अभी है इसमें, ऊपर लेकिन भी। और कहीं नहीं मिलेगा आपको। ओके सर। चल, उसके बाद हम्म दून, हाँ, सही तो है। दूर, 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 दूर। धूप, हाँ, ठीक, अ, रूप, रूप, हाँ, ठीक है, रूस, रू, रूस, ठीक है, आप पढ़िएगा। रूम, हाँ, ठीक है, रूम, उसके बाद रूट, 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 हाँ, रू। रूट, हाँ, 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 रूट के बाद रूट। रूह, रूहानी आपका जो आया है, एक हाँ मिनट, जी। एक मिनट, जी, आपका रू। भी एक वर्ड है, वर्ड रूहानी मिशन, जिससे आप लोग हम्म, अटैच्ड हैं, ठीक। तो हम्म, अगर रूह ई है तो आप लोग रूहानी कैसे लिखेंगे? आपने तो रूह सीख लिया, स्पिरिट को बोलते हैं, तो रूहानी मिशन कैसे लिखेंगे? मिशन छोड़ दीजिए अभी, आप फिर रूहानी ही लिख दीजिए। इनका नाम क्या है पूरा? दर्शन, ये रूहानी मिशन भी है, राइट। सावन कृपाल हाँ, रूहानी सर, मिशन। हाँ, सर, ठीक, तो रूहानी लिखिए। ये है के बाद में अलिफ लगा के फिर नून और नहीं ये नहीं, आ आप लोग, जाएगा। हाँ, लिखवाएं, रूहानी कैसे लिखेंगे? रूह आपने सीख लिया, रूह का मतलब होता है स्पिरिट को बोलते हैं। आप हम्म, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर रूह बोलेंगे तो वही वाली मत लगाइएगा, एक बार दस मीन्स, आप जहां भी आएगा रूह, रूहानी, रूह, जो भी आएगा तो यही से होगा, ये जिम वाली हे से। तो वहां वहाँ। अगर रूहानी तो ऐसे मत हम्म, कीजिएगा, वंस यू नो दैट, दैट मीन्स ऑलवेज इट विल बी जिम वाली हे से, राइट। तो आपको अगर रूहानी लिखना है तो कैसे लिखना है? तो रूह लिख लिया, इसका अलिफ आ जाएगा, रूह, उसके बाद अलीफ अलिफ, लिख ये जाएगा के इसका बाद अलीफ। हाँ अलीफ, अलीफ। अलिफ हाँ, आ गया। नून, उसके बाद नून। नून, नून, उसके नून, बाद नून के बाद नीचे नून फिर ए लगा ये, दीजिए यही तो है घुमा के। रूहानी। जी हाँ, सर, आपका अगर बिल्कुल बेसिक परफेक्ट। समझ लिए तो रूह, अब रूहानी, रूह, अरवाह, अरवाह भी ऐसे ही होगा, इसी का क्या जमा, रूह की जमा अरवाह है, सर, ये क्या वर्ड है? अरवाह, अभी अरवा। अरवाह, रूह की जमा अरवाह होता अरवा, है। अरवा, अरबाब इसका जुनू है दर्शन।
और वाव जुनू है दरअसल। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ जी हाँ तो जी। जहां भी आपका रू से रिलेटेड होगा तो यही वाली है यूज कीजिएगा, बस इतना। अरवा, रू हम्म की जमा अरवा है। रूहू, अरवा, रूहानी। तो आप हम्म। एक वर्ड सीख लीजिए, इतना जितना भी आपने सीखा यही आपका ये है भाई। इसी से आपका कुछ भी, तो ये वर्ड, न्यू न्यू वर्ड आप जितने भी सीख रहे हैं, इसका बेस आपको समझ जाइए कि जहां भी है वैसे ही होगा, उसमें चेंज नहीं होता है। ठीक। सर अब इसके बाद रू के बाद है दूब। डूब। डूब। हम्म दूध, दूत। ठीक है। आगे आप पढ़ें, पेज नंबर 40। आरे, ठीक है, बहुत अच्छा। दौड़े। गुड, दौड़े, गुड। दे दे। नहीं, दो दो तो ये वाव होता तब ना, दो दो। देखिए दे नहीं वाव दे। दे अगर दे। होता, एक दे मिनट, दे। एक मिनट, एक मिनट, और यहाँ दो, अगर दो तो यहाँ होता वाव। यहाँ क्या है, दे, ये है, हमने बताया था। जब वहां इसके लिए, ए के लिए, ई वाली के लिए है, तो दे, दे, गुड। उसके बाद, दे दे। रोजे। हम्म हाँ, रोजे, रोजे गुड। है ना। रोजे है रोजे, ना। गुड। हाँ, हम्म, ए नहीं पढ़ेंगे, आए पढ़ेंगे। हाँ, आई। आए। आए। अब आए याद भूलिएगा नहीं आप लोग, जो भी नया नया वर्ड सीख रहे हैं आप लोग, तो इसको प्लीज भूलिएगा नहीं अब। आए, उसके बाद, ऐश। नहीं ऐस तो है नहीं भाई यहाँ। सॉरी। नहीं नहीं, उन्होंने पढ़ा है इसलिए बोल रहा हूँ। आई। आई। हाँ, आए, ठीक है, उसके बाद, हम्म, रैश। नहीं, ये भी नहीं, गलत हो गया। रे है, उसके बाद पहले वर्ड को ही कीजिए, रे है, ये है, हम्म, और नून है। अब वो देखना है कि रे के ऊपर जबर है या जेर है, पेश होगा, क्या रे होगा। रैन। रैन, गुड। रीन। नहीं, रैन। रीन होता तो रे के ऊपर जबर नहीं होता। अगर हाँ। रीन होता तो रे के नीचे जेर होता फिर। ये अच्छा तो अब जबर ये है तो है रैन है। रैन। रैन। हाँ, अगला होगा घैन। सर इसमें नीचे दो डॉट क्यों लगे हैं रैन एक। में। रैन के लिए हमने अभी और एक वर्ड आया था, आपने अभी बताया भाई, रे, रे के ऊपर जबर यानी कि ये हो गया, राइट। अब ये का मतलब ये, और ये नहीं हो गया रैन। हम्म, नहीं आया समझ। आ जाएगा, अभी पढ़िए तो थोड़ा सा आ जाएगा समझ। उसके बाद, आयन, गुड। आयन। रैन। गैन, जो हम लोग घैन। पढ़े थे, आयन गैन, वही यही आयन और गैन। सर ये अगला क्या है थर्ड वाला। ये तो ये है आपका आयन। आयन है अलिफ आयन। के ऊपर, हाँ। और देखिए, आप अगर सपोज गायन हम जो पढ़े थे, वाट, ई जो वाला, ई वाली पढ़े थे, आइन और गायन वाली, हाँ जी। वही वही तो है यहाँ। सर एक बार इसको लिख के दिखाइएगा जो इसमें लिखा है थर्ड आइन, नंबर ये पे। इन्हीं, आइन का स्मॉल वाला, आइन का इनिशियल हमने बताया था कि इसको हाफ आइन ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे ले लेंगे। उसके बाद ये है, और ये है। इन भी सर हो ये सकता है, क्या है। इन भी हो सकता है, आइन भी हो सकता है। अगर आप इन। ऊपर जबर दे के पढ़ेंगे, नहीं नहीं, आप ये देखें, अगर यहाँ जेर दे के पढ़ते तो इन, यानी कि हल्का ये देखिए, आलम, आलम नहीं होता, आलम, आइन, हम्म, इन, यहाँ निकालना पड़ता है, इन। और यहाँ ऐन, यानी कि अलिफ के ऊपर जब आता है ऐन, ऐसे पढ़ेंगे, ऐनक, ऐनक नहीं होता है, ऐनक। आइन का और अलिफ में थोड़ा सा साउंड में फर्क होता है। सआदत, सआदत नहीं होता है, सआदत, आलम, ऐसे होता है। तो ये है गाइन, ठीक है। उसके बाद, आप जो अभी वर्ड, एक वर्ड आया था, हाँ बोले, आगे पढ़े। दरी। नहीं, दरी तो यहाँ है ही नहीं भाई। नीचे क्या है फिर दैर, सबसे। गुड, बहुत अच्छा, दैर। हाँ दैर। अभी जो आया था वर्ड बताए, दैर। दैर, जहाँ इसको इबादत गाह को बोलते हैं, जहाँ सर झुकाता है आदमी। दैर। दैर। मैल, गुड। सर दूसरा क्या है। मीम है, ये है, लाम है। सर इसे एक बार लिख के मैल, दिखा दीजिए मैल। सेकंड नंबर। भाई मीम, और ये अगर आपने जेर के नीचे, यहाँ एक होता है मिलना, मिल गया, इस तरह से। और एक होता है मील, ऐसे लिखेंगे। तो अगर मैल है तो ऐसे ऊपर, अगर जबर दे के पढ़ेंगे तो मैल, और जेल दे के पढ़ेंगे तो मील, यानी कि फंदा इतना मील। और अगर मिल गया है तो ये नीचे जेर। इसका मानी, देखिए इसका मानी आप, ये तीन का ही है। देखें, यहाँ हो गया कि भाई हमको मिल गया, ऐसे लिखते हैं हिंदी में, इसका मानी।
ई होता है मील, यानी कि हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं मील, कितना मील। और मैल अगर है तो यानी कि इसके ऊपर जबर दे के मैल, यानी कि ना तो मैल, उसके लिए। उसके बाद बैल, ठीक, उसके बाद सर महल जो आपने लिखा है, हम्म, मैं के बाद क्या लिखा है? मैं और लय के बीच में एक और है जो दो बिंदी लगाई है। हाँ तो ये तो है ये भाई दो डॉट नहीं चेंज नहीं आएगा ये वाला। सर मैं और सीधा लय लिख देंगे तो महल नहीं बन जाएगा, नहीं, मिल नहीं, बिल्कुल नहीं बनेगा। मल बनेगा वो। वो मल बनेगा या मिल बनेगा, मिल गया बनेगा, मिलना। सर ये अगर मैल मिलना, क्लियर नहीं हुआ। देखिए मिलना अगर ऐसे लिखेंगे, और अगर मील यानी कि 5 मील दूर है, तो हम लिखेंगे 5 किलो, किलो, या सॉरी 5 मील, यानी कि आपका डिस्टेंस जो 5 मील। और अगर मैल है तो सेम वर्ड है, बट द डिफरेंस इज कि वेयर यू, हाउ डू यू स्पेल आउट, दैट मीन्स अगर मीम के ऊपर इफ यू पुट जबर तो मैल पढ़ेंगे, और अगर जेर दे के पढ़ेंगे तो मील पढ़ेंगे। सर ये नुक्ते और की बात कर रहा हूँ, ये नुक्ते क्यों हाँ, लगाए नुक्ता हैं? ही भाई, ये छोटी ये एक छोटी एक का 2 डॉट नहीं आएगा वो, जो नहीं बताया कि उसमें अगर वो सर ये छोटी ए का तो, पर आपने इसमें तो वो लाइन है ना, ऐसे करके नीचे अंडरलाइन करते हैं बड़ी सी, जो इसमें ये दो इसी में डॉट किसके हरकत लिए लिखा है? है। ये 2 डॉट किसके लिए है? ये 2 डॉट तो किसके लिए ई है? के लिए है, ई छोटी के ए लिए के थी। लिए, हैं? नहीं, भाई ई दो के लिए दोनों, लगाते थे ना। नहीं नहीं, ई भी सी, है, ये में दोनों एक ही होता है, दोनों अच्छा में 2 डॉट ए ही में भी आता यही है। है। बिल्कुल ओ, वही है। जैसे हमने सील में भी यही लगाया उसमें था। दोनों डॉट, चाहे इसको मानिए या उसको मानिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो, और आपका बस ये अजम्पशन है, ई दोनों में डॉट और आता ई है। दोनों में छोटी ये आएगा। कीजिए या ई कीजिए, दोनों अगर बीच में ठीक है रहेगा तो सर, 2 डॉट ठीक का आएगा ठीक वो। ठीक 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 सर। ठीक है, उसके बाद हम्म, आगा, हाँ, ये उसके बाद मैल बैल, उसके बाद एक मिनट, ठीक है, हाँ, क्या है? मैल के बाद क्या है? जैद, दाल है ना वो। नहीं, मैल के बाद मैल के बाद बैल है, बैल घोड़ा, बैल। अच्छा बैल बैल। बैल। नहीं जी सर। और इसके बाद है ब, बैर, ठीक है, आप री, सबको बैर है, ठीक है। बड़ी। नहीं। जैद, दाल है ना वो, जैद। अगर रे होता तो यहाँ देखिए, यहाँ रे तो नीचे खींच ले, जहां भी मैंने क्या बताया था, हमने क्या बताया था कि जहां अगर इसको, अगर आपने ये है, जैसा कि जाल है, ये है, अगर ऊपर ले जाएगा बैल। तो दाल पर आ जाएगा, नीचे खींचेगा तो रे पर आ जाएगा। तो जहां तो भी अगर वो अभी क्या है? कनेक्टिंग है पहले से, तो ऊपर मत खींचेगा, नीचे खींच लीजिएगा। तो जेर, एक मिनट, हम जब बैल। भी, अगर हमको लिखना है भाई कि जेर या जीर अगर लिखना है नीचे, हम्म, तो आप ये कभी ना करें कि जे, और ये आप अगर थोड़ा सा भी ऊपर ले जाएगा तो दाल हो जाएगा। तो दाल यहाँ ओके। लेके नहीं जाएंगे, यहाँ आप क्या करेंगे, नीचे खींच देंगे ऐसे। ये हो गया जेर, जाने के यानी कि नीचे। और अगर दाल अगर जैद है ये, तो यानी कि ये ऊपर, हल्का सा ऊपर चले गया तो दाल हो जाएगा। तो इसको ध्यान में देखिए, ऊपर नहीं लेके जाना है। अगर कनेक्ट हो रहा है दाल या रे, कुछ भी रे अगर नहीं ये हो रहा है कनेक्ट है, तो यहाँ नीचे खींचिएगा, ऊपर जहां भी लेके जाइएगा तो वो दाल हो जाएगा फिर। तो इस चीज तो को ये ध्यान, बैर, ये बैर हुआ जैद ना, है, बैर। जैद है, जैद है ये, जैद है, लास्ट वाला वर्ड जो जैद है। नहीं देखिए आया बे फिर और समझ। ये, एक मिनट, बैर और जैद में, दाल और रे में, अब देखिए क्या डिफरेंस है। बैर यानी कि लास्ट, सेकेंड लास्ट, और जैद में रे को देखिए कि जहां ये कनेक्ट हो रहा है उससे नीचे लेके आ गया है। आप ये देखें कि बे है बैर, यहाँ ऊपर लेके नहीं गया है, ये नीचे खींच दिया है, राइट। और जैद में क्या है, यहाँ यहाँ ये क्या क्या है कि ऊपर लेके गया है। तो यही मैं बोला था कि आपका ये हो या कुछ भी कनेक्ट हो रहा हो तो रे के लिए नीचे लेके आना है, ऊपर लेके नहीं जाना, तो फिर वो जैद बैद पर आ जाएगा वो। तो इसमें तो बुक में तो ऊपर नहीं लेके गया वो ना। तो वही तो मैं कर रहा हूँ, ही वॉज प्रोनाउंसिंग लाइक जैर, so that is why I told him that it is दिस इज Zaid. बैर राइट। Oh yeah, the second last is Bair and the last one is Zaid. He was pronouncing ओके, as ये नीचे Zair. वाला है। He was जैद। pronouncing it as Zair. So I told him it should be Zaid, not Zair, because अगर वो the last dal is non, if it is
suppose ye is there, so if you take this one till this one, so it will be pronounced as, it will be taken as the dal. So wherever this one ends, you should draw a line below. It will be re, तो right? सर एक सर बार और एक बता दीजिए एक बार सर। जैद फिर से बताइएगा। मैं ना प्रॉब्लम पहले कहाँ है बैर बताइए। बैर पे अटक गई थी। ओके सर एक बार हाँ थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ है। कहाँ क्लियर नहीं हुआ, कौन से, पहले मुझे ही बताएं। जैद जैद हाँ जैद में हमने क्या बोला कि दैट वन, आपको यहाँ आप लोग अक्सर कंफ्यूज हो कि भाई रे है कि दाल है, राइट? रे है कि दाल है। हमने बताया था कि शुरू में बताए थे कि फर्स्ट ड्रॉ स्ट्रेट और उसके बाद लेफ्ट में ले आइए तो रे है, 45 डिग्री 45 कीजिएगा तो दाल है, राइट? अगर इतना नहीं भी कीजिएगा, अगर आपका कनेक्टिंग हो रहा है, सपोज ये है, एक वर्ड है बैर, ये है, और एक होता है बैद, बैद्यनाथ, अगर हम लिखेंगे तो ऐसे, तो हम ये करेंगे क्या, यहाँ अगर ऊपर लेके गए आफ्टर ये, इफ यू टेक, इफ यू हैपन टू राइट लाइक दिस, इफ यू टेक दिस अप, सो इट विल बी प्रोनाउंस एज बैद। दाल जो है अगर ए के बाद जो है नीचे आपको खींच लेना है, सो इट विल बी टेकन एज रे, एंड इफ ए के बाद अगर आपने हल्का सा भी ऊपर किया तो इट विल बी टेकन एज दाल, राइट? So it is bad because he did not take this one up, this one यहाँ जो ये हो रही तो ये पर लेके नहीं गया। ओ अब आया समझ में। थैंक ठीक है यू, थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। इन्हीं को देखिए, आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, बहुत बहुत थैंक यू इसके लिए कि आपकी मेहनत या रूहानी मिशन जो है कि मेहनत रंग ला रही है, कि आप लोगों ने जो है जैद सीखा, कुछ भी बिगिनिंग से सीखा। थैंक यू। अगर कोई क्वेरी हो, थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, so we were supposed to, I took only 2 or 3 pages पढ़ा, but I assume that we will be taking at least, लेकिन हमका शुरू में टाइम ज्यादा लग गया। So should we carry it forward now? We should carry move, we should move और यहीं तक स्टॉप करें या और थोड़ा सर सा यू पढ़ कैन लें? कैरी फॉरवर्ड। थैंक यू। तो किसको आवाज दें, मैं किसको जहमत दूं? जहमत कैसे लिखेंगे? जहमत का मतलब जहमत तकलीफ होता है, सहमत का मतलब होता है तकलीफ। तो तकलीफ किसको दूं मैं, जहमत किनको तकलीफ दूं बताएं? सर आप बताइए, मैं पढ़ती हूँ। परवीन लता जी, कौन है परवीन लता जी सर जो आपको प्रेजेंट। हमको दिख गया? परवीन लता जी, हाँ जी सर। जी पढ़ें, पहले तो फर्स्ट 41 पढ़ें, और उसमें क्या है ऊपर में लिखा हुआ उर्दू, बिकॉज योर पर्पस इज टू लर्न उर्दू, सो उर्दू जो भी वर्ड लिखा हुआ उसको पढ़ना है, टू टू मेक मी अंडरस्टैंड कि आप ओके यू कैन इट। हाँ 41 लेसन नंबर 4 उसको उर्दू में लिखा हुआ है, उसको कैसे पढ़ेंगे? ये लेसन नंबर 4 लेसन से जो है पहले, ना, इसको एक बार ही ब्रेक करके बता दीजिएगा, ऊपर जो लेसन लिखा है। सो आई थिंक दैट शी विल बी रीडिंग इट। ओके खानम जी जल्दी बताएं। सर ये ऊपर वाला पढ़ना जो एक साथ इकट्ठे लिखे हुए हैं। हाँ, कौन ये कौन ना सा वर्ड है, ये देखिए कि कौन कौन सा वर्ड है उसमें, पहले ही चेक करना है आपको। इन इन लिखा हुआ है। नहीं नहीं, उससे पहले, बिफोर दैट। सबक नहीं, आप ना बताएं, देखिए मेरा पर्पस है कि सबको, मैं तो यहाँ अगर आप लोगों का ऑनलाइन होता तो मैं तो चेहरे से बता देता कि किनको समझ नहीं पा रहे, ये कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों ने, सो इट इज नॉट विजिबल, सो आई कैन नॉट मेक इट आउट हाउ मेनी ऑफ यू कैन रीड प्रॉपरली। सो प्लीज जिसको मैं बोला हूँ वही उनको ही मौका दें, बाकी फिर अगर अटक जाएंगे तो आप लोग ही कर सकते हैं। तो सर ये उससे पहले, अब हाँ अब कौन, वाला नहीं हाँ, लेसन के, लेसन 4 के पैरेलल में ऑन द राइट साइड देयर इज अ वर्ड, व्हाट इज दैट? इन नहीं, उसके ऊपर। ये ऊपर अच्छा। कौन कौन सा है? सीन है, सीन सीन, सिन नहीं नहीं, कौन, आप ही बोल रही हैं ना मैडम, क्योंकि मैं आई कैन नहीं नॉट मेक इट आउट, कौन बोल रही हैं? नहीं मैं नहीं, आप ना ही करें, जिनको जी मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि मेरा सब पर्पस है कि सब सीखे जाए थोड़ा बहुत। सबक लिखा है सर। गुड। सीन है, बे है और काफ है, ये सबक। उसके बाद क्या है सबक? सबक पहले ही करें कि कौन कौन सा नंबर की, सॉरी क्या है उसमें, मतलब अल्फाबेट कौन कौन सी यूज हुई है? ये
अब जे वो अगर तो पढ़ा ये नून, ऊपर वाला है? हाँ नून, उसके बाद वाव, म है मीम। मीम। अगर वाव होता तो ज्वाइंट नहीं होता भाई। अगर दैट इज वाई मैंने एक बोल दिया कि भाई ये जो आप उसको एज ए लॉ याद कर लीजिए। अलीफ दाल वाली पूरी, अलीफ दाल रे और वाव की, बस इसका पूरी नंबर सीरीज। नंबर लिखा सर नंबर है, गुड। हाँ नंबर है, सही है। देखिए नंबर नून 4। है, मीम है, बे है, और यहाँ देखिए नीचे ही खींच दिया, यहाँ नंबर हो गया, राइट। सही पढ़ा नंबर। आपने। लेकिन आपने बताया कि मैं अब आप लोगों को अभी मैं इस चीज को अब क्लियर करूंगा। अगर ये जे होता, सपोजली आप अगर जे ही करें, तो जे इज नॉन कनेक्टिंग है, तो ऑब्वियसली द नेक्स्ट अल्फाबेट अगर आता तो यहाँ जो मीम आता तो यहाँ से आता, राइट। सो ये चीज कभी ना भूलें कि जे जो है पूरे, ये जो देखें कि जे वाली पूरी जो है आपका क्या है, नॉन कनेक्टिंग है। अलीफ है, दाल जाल, ये पूरा जो आप ये याद रखें। अगर वो ये होता, सपोज अगर आप नून नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो जे दिख रहा है, बिल्कुल सही पढ़ा, जे दिख रहा है। बट इसके बाद मीम से क्या जे ऐड होगा, सॉरी कनेक्ट होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। सो दैट इज वा जे में और नून में सिर्फ यही फर्क है। हम ऐसे ही उसका नून को भी लिखेंगे, जे को भी ऐसे लिखेंगे, लेकिन उसके बाद मीम अगर आएगा तो ऑब्वियसली है कि कनेक्ट होगा, जे के बाद होगा तो कनेक्ट नहीं होगा। सेम थिंग, कोई डिफरेंस नहीं है। सिर्फ डिफरेंस है कि मीम है उसके बाद तो कनेक्ट नहीं होगा। अगर जंबर होता तो हम ऐसे लिखते, तो यहाँ नंबर है, सेम है, नून का भी ऐसे आएगा, जे का भी ऐसे आएगा। तो दैट मीन्स अगर हम इसको जे पढ़ते तो ऑब्वियसली कि जे के बाद कनेक्ट नहीं होता तो हम इसको फिर नहीं पढ़ेंगे। सो अनदर ऑप्शन इज कि ऊपर में डॉट होता है, या तो नून होता है या जे होता है, तो हम तो इसको नून पढ़ेंगे। मीम में कोई प्रॉब्लम नहीं, हमने आपको बताया था। बे में भी प्रॉब्लम नहीं कि एक डॉट नीचे रहता है। अब यहाँ आए कि हमें यहाँ ही हो रहा है, तो यही तो है। तो कीप इन माइंड कि जे के बाद अगर कोई भी ऐसा आएगा जो हमने बताया था, वो कनेक्ट नहीं होगा। इस यही फर्क है, यही चीज जो हमने उस वक्त बताया था कि सर जे क्यों नहीं है भाई, कनेक्टिंग नहीं होता। अगर जे पढ़ते, जब जम्बर होता तो ऐसे होता भाई, ऐसे तो नहीं होता क्योंकि कनेक्ट नहीं होता उससे, राइट। क्लियर हो गया ये चीज। तो आप लोग कभी भी ये चीज ये नहीं करें, यहाँ रहेगा। तो अगर कनेक्ट हो रहा है तो यानी कि जे अगर होता है तो इसके बाद कोई भी जवाल अगर लिखेंगे, जवाल यानी कि नहीं होता डिक्लाइन होना, भले भले जवाल आ गया तो हम ऐसे लिखेंगे। क्यों, कनेक्ट नहीं होगा वो, राइट। अगर नवाला लिखेंगे, नवाला, नवाल लिखेंगे सपोज, क्या फर्क है दोनों में? फर्क यही है कि सिर्फ ये कनेक्ट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ये हो रहा है। दोनों अगर इसको मिटा दीजिए या अलग से लिखे तो दोनों तो एक ही दिख रहा है भाई। सो प्लीज कीप इट दिस फॉर्मूला मैंने जो आपको बता दिया है, राइट, क्लियर है। सर हाँ, ये नंबर के बाद क्या लिखा हुआ है? 4 है ही। मैं अच्छा अभी सबक मैं, नंबर ठीक 4। है, मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों का काउंटिंग कर देंगे, काउंटिंग सिखा देंगे। अच्छा, दिस इज काउंटिंग, 4 हाँ दिस इज काउंटिंग का। 4 उर्दू का। एक दिन भी नहीं लगेगा, बहुत कम टाइम में करा देंगे, नेक्स्ट क्लास में करा देंगे आपको। हाँ जी, पर हैं जी, इन इन गुड। हम्म। हम्म। चौक। इन, कैसे साउंड आ रही है प्लीज? हरूफ, हरूफ। हुरूफ, र ठीक है, हुरूफ। हरूफ। हम्म। सर ये हरूफ है कि हुरूफ है? हुरूफ है, हुरूफ है। हुरूफ। हर्फ की जमा हुरूफ होता है। हरूफ। हम्म। हरूफ। हुरूफ, यानी कि द दो हर्फी को बोल रहा है, क्योंकि दो हर्फ है ना, एक से ज्यादा है, तो इसलिए इसको बोलते हैं हुरूफ, ठीक है। उसके बाद ये ऊ। आवाज आ रही है, साउंड आ रहा है कहीं से, सर उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ब्रैकेट है ना आगे तो सर, कहीं से साउंड आ रहा ब्रैकेट है। का निशान है ना आगे। इसका क्या बंद करो प्लीज। इन, इन हुरूफ, उसके बाद आगे बढ़े। सर द दो दाल ह वाव है, दो हर्फी, ठीक है, गुड। दो ह हाँ र हाँ, दोहराएं। हर्फी, फे है ना, हर्फी। हरफी। द हाँ ये है और ये है फे, हम्म, और ये है हर्फी। हम्म। उसके बाद को को, गुड, बहुत को अच्छा। हाँ, को। को हम्म।
जीम हो गया, ओ हो हाँ गया, हाँ जोड़ जोड़ जोर गुड जोड़ के कर नहीं, कर जोड़ कर हाँ आ गया तो पढ़े पढ़िए पढ़ें तो अगर होगा ये तो अभी पढ़े, अच्छा ये वो, ये नून गुन्ना ऐसे आता, यानी कि ऐसे होता हाँ जी पढ़े। हाँ पढ़े पढ़िए, गुड, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। ये जल्दी खत्म कर देंगे जी, पेज, उसके बाद हम लोग ये करेंगे। हाँ थैंक यू सर। हम्म पढ़े पढ़े इसको पढ़ें, इस पेज को पढ़ें। सर ये आपने हुरूफ के बाद जो है वो नहीं समझ में आया, जो ब्रैकेट में है। हुरूफ, हाँ ब्रैकेट का मतलब है, हुरूफ है जमा, यानी कि प्लूरल को बोलते हैं, सिंगुलर होता है प्लूरल। तो हर्फ की अच्छा जमा हुरूफ है, यानी कि दो हर्फ ही है, से भी होता है, चार भी हो सकता है। तो यहाँ इसने बोला कि भाई हुरूफ के बाद ब्रैकेट में क्लियर कर दिया कि दो हर्फ ही है। एक से ज्यादा अच्छा, को जो भी दो होता है हर्फ। प्लूरल बता, हाँ, दो हर्फी यानी कि दो हर्फ के, दो इसके हर्फी को जोड़ कर पढ़िए। ठीक है, उसके बाद पढ़े मोहतरमा। थी हम्म थी है सर। अब है ना, अब। अच्छा ये हम्म अब हम्म अब और सर ये अब के ऊपर वो लगा हुआ पेश। पेश नहीं है वो साकिन है, जो अच्छा जज्म वाला साकिन, नहीं, हाँ जी हाँ हाँ जी। भाई, हाँ क्योंकि जी वह हाँ रुक जी। जाना ना, दो हर्फी जी है तो वहीं रुक जाना है, तो यानी कि कंप्लीट हो गया, तो अब हो गया। उसके बाद इब हाँ ठीक है। इब आ गया। हम्म अ, अबू हाँ ठीक है। नहीं, उब। अब इब उब, उसके बाद उ, अब हम्म आब अब आप मैंने पानी, ठीक है। ये हो गया आपका, देखिए नीचे भी लिखा हुआ आपका पानी। क्या आगे बढ़े, बढ़ सकते हैं या फिर ये है। जी सर। हाँ हम्म आवाज, सॉरी ये छोड़ दीजिए। क्या सर अब इतना ही ठीक है। हम्म आप जो लिखा हुआ है इसमें सितारा लगा हुआ है, इसका मतलब? सितारा नहीं है वो। अच्छा, वो मीनिंग लिखा हुआ ना, इसलिए वो दिया है कि भैया ये मीनिंग लिखा हुआ हो, तो इसलिए सितारा नहीं है वो। कहाँ ओके सितारा है? अच्छा वो सितारा नहीं है, वो दिया जो है कि भाई आप लिखा हुआ इसके मानी, हाँ मानी लिखा हुआ है, इसलिए वो दे दिया है कि इसको ये कर लिया, इसका मानी ये सितारा है। मार्कर वो ये निशान सितारा का है, वो उसके आपका अटेंशन ड्रॉ करने के लिए कि आपका मतलब पानी होता है। मानी कुछ दिया होगा ना, इसलिए वो सितारा दे दिया है, ताकि आप इधर ये हो जाए, मतवज्जे हो जाए, यानी कि आप इधर तवज्जो कर दें, ध्यान दे दें कि आपका मानी क्या होता है। ठीक, ठीक है, हम लोग फिर नेक्स्ट किस में ही करेंगे। तो आप लोग प्लीज इसके बाद 42 से 50 तक पढ़िएगा। सर और एक चीज पूछनी है। हम्म, सर एक चीज पूछनी है। एक नहीं 10 चीज पूछे। जी ये 42 पे जब हम बिल्कुल शुरू में जो एक्सरसाइज 4 लिखा है, तो वो हम्म बिल्कुल शुरू में क्या लिखा है? बीच का तो शीन समझ में आ रहा है और काफ आ रहा है। कहाँ कहाँ? 42 पेज पे सबसे ऊपर एक्सरसाइज 4 जो एक्सरसाइज लिखा है, अच्छा सबक, वो, हाँ सबक नहीं नहीं वो सबक नहीं है, वो वो सबक सबक नहीं नहीं है। है। ये सबक कौन अच्छा सा नहीं है? है। ये क्या है सर ये बताएं। शुरू में क्या तोय है, नहीं क्या नहीं है नहीं ये? नहीं, मीम है ना भाई, तो ये कहाँ से होगा बताए, अच्छा तो मी ये अगर अच्छा हाँ मीम है, वो मीम समझ के में बाद नहीं क्या आ रहा है? था मीम लिखा हुआ। अगर तोय होता तो मीम देखिए कोई भी होता है क्लियर दिखेगा। अगर तोय मीम होता, सपोज तोय होता तो ऐसे शीन होता है। हाँ शीन मीम है, उसके बाद शीन है, उसके बाद शीन है काफ। काफ, काफ है। आप इसको मच, क्या क्या पढ़ सकते हैं बताएं। काफ मुश्क पढ़ नहीं है, सकते हैं, क्वाफ मशक हुआ पढ़ ना। सकते हैं, मश पढ़ सकते हैं, मिशक पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन। मशक। नहीं तो इसको मश्क पढ़िए, मश्क। मस्क, मश्क मतलब मश्क। होता है एक्सरसाइज, हम्म, एक्सरसाइज ओ को बोलते हैं मश्क मश्क मतलब कीजिए, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज। तो ठीक इसको है मश्क सर होता है, सर सर। ठीक। जी हम्म सर जी मस्क सर। नंबर हम्म 4। हम्म हम्म, ठीक है। तो जी अब हम सर। लोग नेक्स्ट वीक में मिलेंगे, राइट। सर इसमें जी एक थैंक सर, यू। थैंक यू वेरी मच सर सर। इसमें एक चीज समझ में नहीं आई, पेज नंबर हम्म 41 में या 42 हम्म में ही, ये अभी जो आपने पढ़ाया मस्क के नीचे जो लाइन लिखी हुई है, इसमें लास्ट हम्म वर्ड क्या लिखा हुआ है? ये पढ़िए, बर्ड, पढ़िए, ये वर्ड। सेमीकोलन पहले जो लिखा हुआ है, हाँ पढ़िए पढ़िए, पढ़िए है ये, पढ़िए। पा हो गया, अड़ा हो गया, तीन मात्रा और है तो पा हो गया, देखिए अड़ा हो गया, ये अभी लास्ट वर्ड ई।
ई जो है ना यहाँ पे इसको होता है पे और हाँ, रे, ये पे हो गया और ई ये हो रा गया हो पर, गया। इसके लिए तो पर। सर पढ़े पढ़े कैसे लिखेंगे फिर पढ़े? पढ़े ऐसे लिखिएगा, बस इसको ऐसे कर दिया तो पढ़े हो गया। पर ये हाँ है जी, तो हाँ जी। ऐसे कर दिया पढ़िए हो गया। अब चेंज कर दिया, पहले ओ, ऐसे लिखाया जाता था पे, देखिए कुछ ना कुछ चेंज, इसके ऐसे ऐसे करके ऐसे लिखता था पढ़िए ऐसे खींच के। अब इन्होंने ऐसे कर दिया, तो चेंजेस होते रहते हैं, इस पे मत जाइए, जो हम्म, चल रहा है अभी उसी के हिसाब से कीजिए। अगर होता ना पढ़ी ए खींच के गए, अगर हमको गए लिखना है हम्म, तो हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे गए। तो इसलिए हिसाब से ऐसे पढ़िए ऐसे होना चाहिए। लेकिन उन्होंने अभी, मैं कुछ दिन से देख रहा हूँ कि इसको ऐसे कर दिया। चलिए वक्त के साथ चेंज होने चाहिए कुछ कुछ। थैंक यू सर। वेलकम। थैंक यू ठीक है, वेरी मच थैंक सर। यू। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने कि भाई आप लोग मेहनत, रूहानी मिशन के जो है कि उम्मीद पे, के तवक्को पे आप खरे उतर रहे हैं। थैंक यू।